का डोल देता है। बाबा जी और मैं कहना चाह रहा था, मेरा अफसर मैंने इस तरह मारता बाबा जी। सबसे भारी जनाजे औलाद के होते हैं जो कम उम्री में वालिदैन को सारी जिंदगी का रोक दे जाते हैं। एक बाप के लिए उसकी औलाद क्या अहमियत रखती है ये वही जानता है जिसने अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा दिया हो, उस मासूम को अपने हाथों से मट्टी के सुपुर्द किया हो। कंधे पर बिठाने की उम्र में जवान औलाद के जनाजे को कंधा देने का दर्द इस्माइल तारा ने भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दी और किसी को महसूस ना होने दिया कि उन पर क्या कयामत गुजरी। उनके बेटे का इंतकाल किस उम्र में हुआ, कैसे 3 घंटे तक इस्माइल तारा आंसू जब्त करके दूसरों को हंसाते रहे, दिलों को चीर देने वाली कहानी हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। इतना बड़ा घर कभी मेरे जहन में। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो तो अपने घर में बुलाओ। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मैं बुलाता हूँ उसको। चल क्यों 2 साल से फोन पे बात कर रहा है समरीन से। हाँ यार। शक्ल अभी तक देखी नहीं, 6 दफा मैं मिल चुका हूँ उससे। इस्माइल तारा के बेटे का जब इंतकाल हुआ तब वो अस्पताल में थे। जिस दिन बेटा दुनिया से रुखसत हुआ उस दिन उन्होंने लाइव शो में परफॉर्म करना था। उस शो की सारी टिकट्स उनके नाम पर बिकी थी और हॉल पूरा फुल था। अब इस्माइल तारा कॉमेडियन होने से पहले एक बाप थे और उनका दिल उस वक्त अपने बेटे की जुदाई पर गम से फटा जा रहा था। अस्पताल में उनके बेटे की मैयत रखी हुई थी। उनका जिगर गोशा कलेजे से कटकर हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया था। उस वक्त इस्माइल तारा के जज्बात क्या होंगे ये कोई और इंसान सोच भी नहीं सकता। जब कोई बाप 8 साल के बच्चे को हमेशा के लिए खो दे तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत दम तोड़ देती है। वो नसियानी कैफियत में मुब्तला हो जाता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो उस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर देता है जो उसके सामने मौजूद होती है। आम अल्फाज में कहें तो उस वक्त वो शख्स जिंदा लाश की तरह हो जाता है जिसमें ना कोई हरकत होती है ना ही हवास जिंदा होते हैं। ऐसा ही हाल यकीनन उस वक्त इस्माइल तारा का होगा जब डॉक्टर्स ने उनके सामने उनकी नन्ही सी जान को मुर्दा करार दिया। उस वक्त इस्माइल तारा की जो भी ज़हनी कैफियत थी वो जिस सदमे से दोचार थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने जज्बात के हाथों मगलूब होने की बजाय बतौर फनकार अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लाइव शो करना था जिसमें उनका परफॉर्म करना लाजमी था। उस शो की सारी टिकट्स उनके नाम पर बेची गई थी। लोगों ने उनकी बातों से महजूज होने के लिए पैसे खर्च किए थे। ये सारी बातें उस वक्त इस्माइल तारा के जहन में गर्दिश कर रही थी जब उनका जवान बेटा मैयत की शक्ल में उनके सामने था। सारे खानदान वाले उस नाजुक वक्त पर उनके साथ थे, तसल्लियां दे रहे थे, लेकिन इस्माइल तारा ने उस वक्त वही बेहतर समझा जो उन्होंने अपने बेटे की मैयत को घर वालों के हवाले किया और फौरी परफॉर्मेंस के लिए अस्पताल से निकल गए। वो मुकर्रर वक्त पर हॉल में पहुंचे, 3 घंटे परफॉर्म किया। इस दौरान हाजरीन तो दरकिनार उनके साथी फनकारों को भी इल्म न हुआ कि इस्माइल तारा अपने बेटे की मौत का सदमा लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। 3 घंटे की परफॉर्मेंस में उन्होंने हाजरीन को खूब हंसाया। ये उनके जब्त का खासा था कि उनका एक आंसू भी आंख की हुदूद पार न कर सका, ना ही बेटे की मौत का गम उनकी आवाज को तब्दील कर सका। वो उसी तरह स्टेज पर परफॉर्म करते रहे जैसे उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस पूरी करने के बाद उन्होंने हाजरीन को ये खबर दी कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया है, जिस पर पूरे हॉल में खौफनाक सन्नाटा छा गया। सब ने उन्हें यही कहा कि आप ड्रामा छोड़ देते, जिस पर उनका एक ही जवाब था कि अवाम ने मेरी वजह से पैसे खर्च किए थे, अगर मैं ना आता तो वो पैसे जाया हो जाते और कोई और फनकार इस बात को अच्छा नहीं समझता कि उसके मद्दाहों को किसी किस्म की परेशानी या मायूसी का सामना करना पड़े, क्योंकि वो तो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का काम करते हैं। बाबा इंसान नहीं। अच्छा, बाबा इंसान नहीं, बाबा फरिश्ता है। ये वो फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था। इस्माइल तारा ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। दौलत, शोहरत, सब कुछ उनके कदमों में गिरा पड़ा था। उनके बच्चे अपनी जिंदगी में सेट हो गए थे। इस्माइल तारा ने अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल से बेटे की जुदाई का गम कभी कम ना हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी इंटरव्यूज किए सब में उन्होंने यही बताया कि उनकी जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन दिन वो था जब उनके बेटे का इंतकाल हुआ और उस दिन वो स्टेज पर 3 घंटे तक लाइव परफॉर्मेंस देते रहे। ये बात सुनने में
में किसी हद तक नाकाबिले यकीन लगती है कि किस तरह एक बाप अपने जवान बेटे की मौत का दुख एक साइड पर रखकर दूसरों को हंसाता है। हालांकि ऐसे मौकों पर तो वालिदैन जीने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि औलाद का गम वालिदैन पर पहाड़ की तरह टूटता है। लेकिन इस्माइल तारा का ज़ब्त पहाड़ से भी बुलंद था, तभी वो इस सदमे को साइड पर रखकर परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। इस्माइल तारा का ये वाकया हिम्मत और हौसले की ऐसी दास्तान है जिसे सुनहरी हुरूफ में लिखा जाना चाहिए और हर एक नाउम्मीद और मायूस शख्स को सुनाना चाहिए जो अपनी जिंदगी में हार मान चुका हो, जिसके पास जीने की वजह खत्म हो गई हो, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की कोई चीज ना हो, ताकि उसे मालूम हो सके कि जिंदगी किस चीज का नाम है, उसमें अपने चेहरे और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें किस तरह बखेरनी है। तेरे चेहरे के इस हिस्से पे माँ का तकद्दुस है। यहाँ माँ का तकद्दुस है, हाँ। यहाँ बाप का तशद्दुद है। अबे यार तू मेरी माँ बन जा। नहीं, मैं तेरी माँ नहीं बनूंगा। क्यों? मुझे बे औलाद रहने दे।